टैक्स हुकाम कहीं भी किसी भी वक्त बगैर नोटिस छापा मार सकते हैं। छापा मारने के लिए टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से कोई केस चलना ज़रूरी नहीं। वफाकी आईनी अदालत के जज जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला दे दिया। बगैर केस के छापा गैर कानूनी होने की दलील मुस्तरद। अदालत ने करार दिया पार्लियामेंट ने टैक्स हुकाम को कानून के लिए नफाज के लिए वसी इख्तियारात दिए हैं। अदालत कानून में अपनी तरफ से कोई ऐसी शर्त नहीं लगा सकती जो पार्लियामेंट ने नहीं लिखी। कमिश्नर को तहरीरी तौर पर बताना होगा किस कानून की खिलाफ वर्जी पर छापा मारा जा रहा है। टैक्स हुकाम कंप्यूटर दस्तावेजात और अकाउंट्स कब्जे में लेने के मुकम्मल वजाज हैं। तोशाखाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी और बुशरा बीबी की अपीलों को मुकर्रर करने की हिदायत। अपील पर एतराज़ात दूर करने, वक्त बढ़ाने की मुतफरक दरखास्तें मंजूर। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने दरखास्तों पर समाअत की। बैरिस्टर सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा समेत वकला और बानी की तीनों बहनें भी पेश। हुकूमत बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने पर राजी थी। पीटीआई जराए ने तस्दीक कर दी। पार्टी जराए के मुताबिक अपोजिशन का मुतालबा था बानी को कम अज कम 10 दिन शिफा अस्पताल में रखा जाए। हुकूमत ने बानी की बहनों से रब्ता करके अहल खाना से नाम मांगा गया। जराए का कहना है कि बहनों के नामों को हुकूमत ने तस्लीम ना किया। नाम पर इतफाक ना हुआ तो हुकूमत ने इतवार की रात कहा अब अस्पताल मुंतकिली मुमकिन नहीं। चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो ये गंदी और घटिया कैंपेन एक जहाज़ की आड़ में कर रही है, मेरा सवाल ये है कि क्या बाकी जो हमारे वज़ीर आला हैं क्या वो जो है वो रिक्शा इस्तेमाल करते हैं कहीं आने जाने के लिए? यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि ये फितना पार्टी का जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है और जो नाम नहाद भगौड़े यूट्यूबर हैं वो इस कैंपेन के पीछे हैं। और अफसोस की बात यह है कि ये लोग खुद को सहाफ़ी कहते हैं और जब इनके ऊपर जो है वो कोई एक्शन हो तो फिर वो सियासी इंतकाम बना दिया जाता है। जहाज़ की आड़ में वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ घटिया मुहिम चलाई जा रही है कि अब बाकी के वज़ीर आला रिक्शा इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है ये मुहिम फितना पार्टी की सोशल मीडिया ब्रिगेड चला रही है। नाम नहाद यूट्यूबर भगोड़े खुद को सहाफ़ी कहते हैं। जब एक्शन हो तो सियासी इंतकाम बना दिया जाता है। जवाब देना आता है मगर हम सियासी लोग हैं, सियासी बात करेंगे। पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम बेहतर गवर्नेंस के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। गवर्नेंस से मुतालिक कानून साजी भी हो रही है। शफाफियत और बेहतर गवर्नेंस के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के 5 वेज़ पर पार्लियामान में बहस होनी चाहिए। हम मौज़ूआत को मरहलावार ज़ेर बहस लाना चाहते हैं। बन्नू से अगवा होने वाले तीनों सरकारी एहलकार भाइयों की लाशें मिल गईं। पुलिस के मुताबिक तीनों भाई सोकड़ी हसन खेल में नमाज की अदायगी के लिए गए थे। 10 से 12 दहशतगर्दों ने तीनों को अगवा कर लिया था। सईद अख्तर कमिश्नर ऑफिस, अमजद खान और हजरतुल्लाह पुलिस में मुलाजिम थे। इलाके की नाकाबंदी, दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। बाजोड़ पुलिस के अबाबिल स्क्वाड पर फितनल खवारिज का बुज़दिलाना हमला। हमले में 4 एहलकार शहीद, 2 ज़ख्मी। वाक़या तहसील खार के इलाके नबी किले में पेश आया। शोहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स बाजोड़ में अदा। आला पुलिस और सिविल हुकाम की शिरकत। उधर खैबर के इलाके लंडी कोतल सुल्तान खेल में नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस एहलकार बेटे कमसिन समेत जाँ बहक। सिपाही सफ़ीर खान और 7 साला तलहा को हुजरे में निशाना बनाया गया। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज से जिनेवा में शुरू होगा। मुज़ाकरात में अमरीका की नुमाइंदगी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी जिनेवा पहुंच गए। अब्बास अराग़ची कहते हैं हम तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल तैयार नहीं कर रहे।
ट्रंप बदकिस्मती से जाली खबरों का शिकार हैं। हमने अपने मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर से कम कर दी है। हम नहीं चाहते मिसाइलों को आलमी खतरे के तौर पर देखा जाए। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने मशरक़ी वस्ता से शहरियों को निकलने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। डच एयरलाइन का इसराइल के लिए परवाजें बंद करने का ऐलान। ईरान फिलहाल यूरेनियम अफजूदगी नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश कर रहा है। तेहरान बैनुल बरे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात से इनकारी है। बात ना की तो ईरान के लिए बड़े मसाइल हो सकते हैं। ईरान काफ़ी अरसे से अमरीका के लिए बड़ा ख़तरा है। सदर ट्रंप चाहते हैं मुज़ाकरात से मसला हल हो। ईरान अमरीका तनाव, सऊदी अरब तेल की कीमतों के इस्तेहकाम के लिए सरगर्म। सऊदी अरब ने तेल पैदावार बढ़ा दी। सऊदी खाम तेल पैदावार 3 साल की बुलंदतरीन सतह 70,30,000 बैरल योमिया तक पहुंच गई। गुज़श्ता रोज़ खाम तेल की कीमत 7 माह में बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। अमरीका की तरफ से भी तेल की पैदावार में इजाफा कर दिया गया। OIC वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास आज जद्दा में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इजलास में शिरकत करेंगे। मगरबी किनारे में इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में मुश्तरका हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। पाकिस्तान, इटली, स्पेन और यूनान का गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली और स्पेन के वज़ीर दाखिला और यूनान के वज़ीर माइग्रेशन से अहम मुलाकात। चारों वज़रा की रोम में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए 4 मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। लीगल पाथवे के जरिए गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने की पाकिस्तानी तजवीज़ पर तीनों ममालिक का इत्तेफाक। तीनों ममालिक का इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की भरपूर मुआवनत का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा यूरोप गैर कानूनी इमिग्रेशन से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। मुश्तरका मैकेनिज़्म से ही इस चैलेंज का खात्मा मुमकिन है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद तेजी। इंडेक्स की 5 नफ्सियाती हदें अबूर। 100 इंडेक्स में 2700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1.79% तक बढ़ गया। 1,67,414 की सतह पर ट्रेडिंग। T20 वर्ल्ड कप में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में 2:30 बजे जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज मध्य मुकाबिल होंगे। भारत और जिम्बाब्वे शाम 6:30 बजे आमने सामने होंगे। मुल्क की अदालती इंफ्रास्ट्रक्चर इस्लाहात का आला सतह का इजलास। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सदारत की। मुल्क भर की अदालतों और बार रूम्स की सोलराइजेशन पर पेशरफ्त का जायजा। जारी मंसूबों पर जामे रिपोर्ट पेश। अदालती इंफ्रास्ट्रक्चर में बाकी मानदा खला जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। का अदालती कारकर्दगी और इदारा जाती वक़ार के लिए बिला ताअत्तुल और पायदार तवानाई की फराहमी नागुज़ीर है। इल्हान उमर और राशिदा तलैब को अमेरिका से निकाल देना चाहिए। ट्रंप स्टेट ऑफ यूनियन खिताब के दौरान मुस्लिम अरकान के एहतजाज पर बरहम। दोनों अरकान पागल और दिमागी तौर पर बीमार हैं। दोनों को उनके आबाई ममालिक वापस भेज दिया जाए। अमेरिकी मुस्लिम तंजीम काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस की मसम्मत। सदर ट्रंप के बयान को मुतासिबाना करार दे दिया। एप्स्टीन फाइल्स के आफ्टरशॉक्स जारी। एप्स्टीन से ताल्लुक पर साबिक अमरीकी वज़ीर ख़जाना लैरी समरहार्स डॉक यूनिवर्सिटी में ओहदे से मुस्ताफ़ी। कांग्रेस की तहकीकाती कमेटी का बंद कमरा इजलास। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन आज अपना बयान देंगी। साबिक सदर बिल क्लिंटन कल कमेटी के सामने पेश होंगे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के नोबेल इनाम याफ्ता न्यूरो साइंसदान भी मुस्ताफ़ी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा इसराइल। इसराइली अपोजिशन का पार्लियामेंट में मोदी के खिताब का बायकॉट। स्पीकर ने मोदी के खिताब के लिए अपोजिशन की खाली नशिस्तों पर साबिक अरकान को बिठा लिया। मोदी को भारत में भी दौरे पर कड़ी तनकीद का सामना।
अमेरिका ने मुज़ाकरा से पहले ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना ने 30 से ज़ायद अफराद और इदारों को निशाना बनाया। खबर एजेंसी के मुताबिक पाबंदी का शिकार बहरी जहाज ईरानी शैडो फ्लीट का हिस्सा करार। पाबंदी का मकसद ईरानी पेट्रोलियम की गैर कानूनी फरोख्त रोकना है।